हेलो गाइस, आज का जो केस है वो एक कपल के अराउंड रिवॉल्व करता है जिनकी लव स्टोरी एक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। जैसे जैसे मैं ये केस को और डिटेल में बताता जाऊंगा तो तुमको रियलाइज़ होगा कि ये कहानी कितनी अजीब है। तो बिना वक्त बर्बाद किए लेट्स बिगिन। निक्की यादव वॉज बॉर्न इन झाझर हरियाणा इन 2000। निक्की के डैड सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का काम करते थे और उनके 3 बच्चे थे जिनमें से निक्की सबसे बड़ी थी। निक्की को बड़े होकर डॉक्टर बनना था, तो अपनी आगे की पढ़ाई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए निक्की ने वेस्ट दिल्ली के आकाश इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया था और घर से दूर एक रूम भी अलग से ले लिया था ताकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। निक्की की लाइफ काफ़ी रूटीन थी क्योंकि दिल्ली आने के बाद निक्की ज़्यादा किसी से नहीं मिलती थी। हर लाइफ वॉज जस्ट मेनली अराउंड कोचिंग एंड होम। निक्की कोचिंग आने जाने के लिए लोकल पब्लिक बस का यूज़ करती थी जहां वो साहिल गहलोत से मिली। साहिल गहलोत 17 मार्च 1997 को नजफगढ़ दिल्ली में पैदा हुआ था। सो ही वॉज लाइक 3 years ओल्डर देन निक्की। साहिल की फैमिली में 6 लोग थे एंड साहिल के डैड का नाम वीरेंद्र सिंह था, जो कि इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। साहिल गहलोत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली अमीर थी एंड उसके फैमिली के 2 बिजनेसेस थे एंड साहिल के नाम पर उन्होंने एक ज़मीन और एक खाओ पियो ढाबा भी अलॉट कर रखा था, जो कि सेम उन्हीं के गांव नजफगढ़ में था। एंड सेम निक्की की तरह साहिल भी 2018 में दिल्ली आ गया था एसएससी प्रिपरेशन करने के लिए एंड कोइंसिडेंटली वो भी उसी बस से घर जाता था जिस बस से निक्की घर जाती थी। अब साहिल और निक्की एक दूसरे को कोचिंग सेंटर जाते हुए रोज देखते थे, तो इवेंचुअली उन दोनों में बात होना शुरू हो गई। फिर दोस्ती हुई एंड दिस दोस्ती टर्न्ड इनटू लव। ऐसे ही ये दोनों साथ में कोचिंग सेंटर जाते रहे, बातें करते रहे और 2018 ऐसे ही बीत गया। नाउ दोनों के एग्जाम 2019 में थे, पर निक्की का नीट क्लियर नहीं हुआ और साहिल का भी एसएससी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। पर इन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी एंड आगे की सोची। निक्की ने अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर बीए इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली साहिल ने भी एसएससी की प्रिपरेशन छोड़कर बीए फार्मा ग्रेजुएशन करने की सोच ली थी एंड ऑल्सो दे बोथ मूव्ड इन टुगेदर और साथ में ही रहने लगे। अब ये दोनों साथ में रहते थे एंड ये बात इनके दोस्तों को छोड़कर और किसी को नहीं पता थी। निक्की अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोशल मीडिया पर भी नहीं डालती थी क्योंकि उसको डर था कि उसके घर वालों को ना पता लग जाए। और कहा जाता है कि 2019 से 2020 मार्च तक ये दोनों एक साथ ही रहते थे। नाउ 2020 में कोविड आ गया था, सो कोविड शुरू होने पर ये दोनों साथ में ही रह रहे थे। पर फिर निक्की के डैड ने कोविड के डर की वजह से निक्की को घर वापस बुला लिया एंड निक्की ने भी अपने डैड की बात नहीं टाली और वो घर वापस चली भी गई। पर घर जाने से पहले निक्की ने साहिल से वादा कराया कि तुम मुझे रोज़ कॉल करोगे, मुझे रोज़ टेक्स्ट करोगे, क्योंकि हमें बहुत लंबी ज़िंदगी साथ में ही बितानी है। तो साहिल ने उसे यह प्रॉमिस करा और निक्की अपने घर वापस चली गई एंड साहिल भी अपने घर वापस चला गया। तो कोविड के टाइम पर ये दोनों रोज़ वीडियो कॉल करते थे, फ़ोन कॉल करते थे, टेक्स्ट भी करते थे एंड ऐसे करते करते दे बोथ केप्ट देयर रिलेशनशिप अलाइव। अब 2020 में कोविड की रिस्ट्रिक्शंस इतनी कम नहीं हुई थी, पर फिर भी ट्रैवल थोड़ा बहुत चल रहा था। तो निक्की ने अपने घर वालों को ये बोला कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं एंड वो हरियाणा से दिल्ली निकल गई। उधर से साहिल भी घर से झूठ बोलकर निकल गया निक्की से मिलने एंड इतने टाइम बाद मिलने के बाद दे बोथ वर रियली हैप्पी। पर इस मीटिंग से इन दोनों को ये रियलाइज़ हुआ कि हमने तो साथ में ही रहना है हमेशा एंड आगे जाके हम दोनों को साथ में ही शादी करनी है। और इस डिसीजन पर आकर दोनों वापस अपने घर चले गए। फिर दोबारा 2022 में जब कॉलेजेस पूरी तरह से खुल गए थे तो निक्की वापस दिल्ली आ जाती है और यहाँ पर फिर से रूम लेकर रहने लगती है। साहिल ने इस समय तक अपना बी फार्मा का कोर्स कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि जनरली बी फार्मा का कोर्स 2 साल का होता है एंड वो अब अपने ही घर में रहता था। पर निक्की का दिल्ली में और साहिल का अपने घर में होने के बावजूद भी वो उससे हर महीने मिलने आता था कई बार। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ में रह भी चुके थे, एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। पर प्रॉब्लम यहाँ थी कि दोनों के घर वालों को नहीं पता था कि हमारे बच्चों का कोई पार्टनर है और ऊपर से ये कि वो लिव इन में रहते हैं। निक्की ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की लड़की अगर उसने गलती से भी ये बता दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके ऊपर से ये बता दिया कि मैं लिव इन में रहती हूँ, तो घर वाले गुस्सा करते और एक ही झटके में लड़की को घर वापस बुला लेते। एंड उधर चाह कर भी साहिल अपनी फैमिली वालों को यह बात नहीं
नहीं बता सकता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि साहिल जहाँ से आता है वो थोड़ा सा गांव वाला एरिया पड़ता है, जिस वजह से प्यार मोहब्बत से बस फैमिली की बदनामी होती है। एंड कमिंग फ्रॉम अ रिस्पेक्टफुल फैमिली, साहिल अपने डैड का नाम खराब नहीं करना चाहता था। और इसके ऊपर से साहिल अपने डैड वीरेंद्र सिंह से बहुत डरता भी था। वो उनकी कही हर बात को मानता था एंड कई बार डर के मारे वो अपने डैड से सब कुछ बता भी देता था। पर यह बात कोई छोटी नहीं थी। लिव इन इज अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेप। तो साहिल ने यह चीज अपने डैड को नहीं बताई थी। सो पेरेंट्स ऑफ बोथ फैमिलीज वर क्लूलेस एंड क्योंकि वो लोग क्लूलेस थे तो 2022 के एंड में साहिल की फैमिली वाले बोलने लगे कि अब तो तू बड़ा हो गया है तो शादी कर ले और हमारी फैमिली का बिजनेस संभाल। हम पहले तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के लाते हैं। एंड साहिल के डैड ने ये सब अनाउंस कर दिया था कि साहिल अब शादी करेगा। पूरी फैमिली खुश थी एंड इन सबको इतना खुश देखकर साहिल भी उन्हें मना नहीं कर पाया। एंड बिना टाइम गवाए साहिल के डैड ने साहिल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ भी दी। पर अब यहाँ से शुरू हुआ प्रेशर। सो तुम्हें याद होगा कि साहिल के ग्रेजुएशन के बाद साहिल और निक्की अलग अलग रहते थे, लेकिन वो उससे मिलने जाता था हर महीने कई बार। ये मीटिंग्स शादी की बात के बाद बहुत कम हो गई थी और उनकी बातें और कॉल्स भी अब कम हो रहे थे धीरे धीरे। निक्की को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा साहिल को। वो जब भी साहिल से मिलती तो वो हर बार ऐसे प्रिटेंड करती कि सब कुछ नॉर्मल है। ओनली इफ शी न्यू कि साहिल की तो एंगेजमेंट हो गई है एंड उसकी शादी 10 फरवरी को है। अब महीने बीते एंड 9 फरवरी आ गई एंड निक्की को अपने किसी सोर्स से पता चला कि अगले दिन साहिल की शादी है। उसने साहिल को कॉल किया और सब कुछ कन्फ्रंट कर दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, हमारे सारे प्रॉमिसेस का क्या हुआ। एंड उसने साहिल को धमकी भी दी कि तुझे मुझसे आज ही मिलना होगा वरना मैं कुछ कर दूंगी। अब अगले दिन शादी और उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे बुला रही है तो साहिल और क्या करता। सो विदाउट थिंकिंग साहिल निक्की से मिलने चला गया अपनी वरना कार में। उसने निक्की को घर से नीचे बुलाया, उसे कार में बैठाया और ये दोनों ड्राइव पर निकल गए जहां इनकी लड़ाई हुई। निक्की ने कहा कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, मुझे डार्क में रखा है, तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो चुकी है और कल शादी है, अब मैं क्या करूं बताओ। साहिल भी अपने क्लैरिफिकेशन में ये बोलता रहा कि मैं अपने डैड को कुछ नहीं समझा सकता, वो मेरी बात नहीं मानेंगे, तुम समझो मेरी बात। और ड्राइव पर चलते हुए साहिल की कार रात के 12 से 1 के बीच में दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT पर रुकी और यहाँ रुककर निक्की ने उसे अल्टीमेटम दिया। उसने साहिल को कहा कल तुम मेरे साथ भाग जाओ, अभी भी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो उसके रिस्पॉन्स में साहिल ने उससे कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, फैमिलीज इन्वॉल्व है दोनों साइड की और मेरे घर वालों का नाम खराब हो जाएगा। तो निक्की ने ये सुनकर उसको धमकी दी। निक्की ने उससे कहा कि या तो तुम मुझसे शादी कर या फिर अगर तुम किसी और लड़की से शादी करोगे तो कल तेरे मंडप पे आके मैं हंगामा कर दूंगी और तेरी पूरी पोल खोल दूंगी। अब ये पोल क्या थी या सीक्रेट क्या था ये तो हमें नहीं पता, पर ये लाइन सुनकर साहिल बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंटली घबरा गया था और गुस्से में आ गया था। तो साहिल ने कार के म्यूज़िक प्लेयर के पास पड़ी एक फ़ोन चार्जर की केबल से इंस्टिंक्टिवली निक्की का गला दबा दिया एंड शी कुडंट इवन एस्केप दैट चोक एंड थोड़ी देर में ही निक्की की मौत हो गई। साहिल का गुस्सा, उसकी रेज जब ख़त्म हुई तो उसे रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने गुस्से में उस लड़की को मार दिया जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसी दिन उसकी शादी भी थी। तो साहिल अब सोचने लगा और निक्की को कार में ही बिठाते हुए वो इधर उधर घूमने लगा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि निक्की की बॉडी के साथ क्या करूं। तो बॉडी के बारे में सोचते सोचते साहिल को यह बात याद आई कि उसके पास तो एक ढाबा भी है, वहाँ वो निक्की की बॉडी को छुपा सकता है। और क्योंकि साहिल ने सभी वर्कर्स को अपने घर भेज रखा था शादी के काम पर, इसलिए वहाँ कोई नहीं था। वो वापस अपने गांव आया, उसने ढाबे के सामने अपनी गाड़ी लगाई और फिर उसने निक्की की बॉडी को ढाबे में मौजूद एक ब्लू फ्रिज के अंदर रख दिया और फिर साहिल अपने घर चला गया जहां उसकी शादी हो रही। 10 फरवरी को उसकी शादी हो गई। फिर आया 11 फरवरी। अब इधर निक्की के साथ ये था कि वो ऑलमोस्ट हर दिन अपने घर में कॉल करती थी। तो उसके डैड चिंता में आ गए क्योंकि उनकी बेटी ने पिछली रात को भी कॉल नहीं उठाया और अगले दिन कॉल करा ही नहीं। तो उन्होंने निक्की की एक फ्रेंड को कॉल करा जिसने उनसे कहा कि अंकल निक्की तो मसूरी घूमने गई है, तो शायद इसलिए वहाँ कॉल नहीं लग रहा। तो उन्हें डर तो था कि जो बेटी कॉल करती है वो 2 दिन से ना तो कॉल कर रही है और ना कॉल उठा रही है। पर निक्की के डैड सुनील यादव ने वेट करा कि शायद वो घूम कर घर वापस आ जाए या फिर उन्हें कॉल कर ले। उनको होप थी कि मेरी बेटी मुझे कॉल कर देगी। पर फिर आया 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी। अभी तक निक्की का कुछ पता नहीं था। वो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट भी लिखा सकते थे पर ही वॉज जस्ट वेटिंग। पर तभी लोकल पुलिस स्टेशन में एक हिंट आया
ये एनोनिमस टिप थी किसी के थ्रू, जिसने ये बोला था कि साहिल नाम के लड़के ने किसी लड़की का मर्डर कर दिया है और मारने के बाद साहिल ने ये बॉडी नजफगढ़ के ढाबे में कहीं डाल दी है। तो पुलिस वालों ने पहले साहिल को कॉल करा, उसने कॉल नहीं उठाया। उन्हें लगा कि कोई लूज कनेक्शन वाली टिप है या फिर कोई ऐसे ही मजाक कर रहा है, पर फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस ढाबे पे चले गए। उन्होंने इधर उधर छानबीन करी, पर ढाबे में ज़्यादा कुछ नहीं था। पर जब पुलिस वालों ने ब्लू कलर का फ्रिज खोला तो उन्हें मिली निक्की यादव की डेड बॉडी। पुलिस वॉज शॉक्ड। अब पक्का था कि साहिल ने ही निक्की को मारा है। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये उन्हें अभी तक नहीं पता था। बट वन थिंग वॉज क्लियर कि साहिल ही मर्डरर है। तो इसके बाद डीसीपी सतीश कुमार ने एक टीम बनाई और उनको बोला कि साहिल को घर से उठा कर ले आओ। ताज्जुब की बात यहाँ पर यह है कि साहिल तो क्या, उसके घर में कोई नहीं था। पुलिस को लगा कि साहिल इन सब से भाग रहा है, तो उन्होंने छानबीन और सख्त कर दी। पर फिर अगले ही दिन डीसीपी को ये पता चला कि साहिल अपनी फैमिली के साथ पास के गांव कायर में गया है पूजा करवाने के लिए। एंड फाइनली 15 फरवरी 2023 को साहिल को पकड़ लिया गया। एंड ये पूरी स्टोरी जो अभी तक मैंने तुम्हें बताई, ये पूरी साहिल ने उसी दिन शाम को पुलिस को बता दी। प्रीटी कन्विंसिंग स्टोरी, राइट? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्यार में थे, पर बॉयफ्रेंड की शादी फिक्स हो गई थी। लड़की को यह चीज़ पसंद नहीं आई, तो उसने कन्फ्रंट करा और बातों बातों में लड़ाई हो गई। कन्फ्रंट करते हुए उसकी बात पर बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ गया और उसने उसे मार दिया। विच मेंट कि साहिल ने ये पूरा क्राइम इंस्टिंक्टिवली गुस्से में अकेले कर दिया था। जिस टेस्टिमनी से उसे कोर्ट में कम सजा मिलती, पर ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट साहिल ने कही थी वो पूरी तरीके से सच नहीं थी, क्योंकि साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि अपनी बीवी को मारा था। जैसा पुलिस को लग रहा था कि निक्की यादव साहिल की गर्लफ्रेंड है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड ये बात पुलिस को तब पता चली जब उन्होंने निक्की के कमरे में छानबीन करी और उन्हें वहाँ पे एक फ़ोटो मिली। 1 अक्टूबर 2020 को 2 साल साथ में रहने के बाद ग्रेटर नोएडा में मौजूद आर्य समाज में साहिल और निक्की यादव ने शादी की थी। एंड ये बात कंफर्म करी वहाँ के पंडित, जिन्होंने ये टेस्टिफाई किया है कि उन्होंने निक्की यादव की शादी करवाई थी। दे वर नॉट बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, रादर हस्बैंड एंड वाइफ। तो अब अगर तुम इस पर्सपेक्टिव से देखते हो, निक्की यादव की स्टोरी अलग थी। जब निक्की यादव को ये 9 तारीख को पता चला कि साहिल की शादी होने वाली है, तो वो एज अ गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एज अ वाइफ शॉक में थी, और साहिल ने भी अपनी वाइफ को ही मारा था। एंड अभी जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी, यह सिर्फ फर्स्ट टेस्टिमनी थी साहिल की। 15 फरवरी को जब साहिल पकड़ा गया था तो उसने पुलिस को अलग अलग कहानियां बताकर गुमराह करने की कोशिश की थी। पहले उसने कहा कि मैंने निक्की को रात को 1 बजे ISBT के पास मारा था, पर जब वहाँ के CCTV फुटेज में साहिल की कहानी नहीं मिली तो साहिल ने कहा कि मैंने निक्की को कहीं और मारा था। और फिर लास्ट में साहिल ने सब कुछ सच बोल दिया। अब हम डेट्स के हिसाब से चलते हैं। 9 फरवरी 2023 को निक्की यादव को सब कुछ पता चल चुका था, तो उसने साहिल को अपने पास बुलाया। साहिल निक्की के अपार्टमेंट में रात को करीब 11 बजे पहुंचा और ये लोग वहां से अगली सुबह 10 फरवरी 2023 को करीब 3 बजे निकले। साहिल के अकॉर्डिंग उसने निक्की की हर बात सुनी और उससे प्रॉमिस करा कि ये लोग वहाँ से भाग जाएंगे और कहीं और जाकर शादी कर लेंगे, और शादी करने के बाद जो भी होगा वो देख लिया जाएगा। एंड इन दोनों ने दिल्ली से या तो गोवा या फिर हिमाचल भागने का प्लान बनाया। निक्की अपने कपड़े पैक करके वहाँ से साहिल के साथ चली गई, और जाने से पहले निक्की ने अपनी एक फ्रेंड को ये कह दिया कि अगर कोई मेरे घर से कॉल करके पूछे तो उन्हें ये कह देना कि मैं मसूरी या फिर देहरादून घूमने जा रही हूँ और मैं उन्हें वापस आकर कॉल करूंगी। जो कि ऑब्वियसली निक्की ने अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए ही करा था, ताकि वह उसकी मिसिंग रिपोर्ट ना लिखा दें और पुलिस वाले इन्हें गोवा या हिमाचल ढूंढने ना आ जाएं। निक्की और साहिल घर से निकले। इनका गोवा जाने का प्लान कैंसिल हो गया और सच छुपाने की वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। लड़ते हुए साहिल ने अपनी कार कश्मीरी गेट के पास ISBT में एक पेड़ के नीचे रोक दी, जहां उसने निक्की को कैसे मारा ये तो हमें पता है, पर अब क्योंकि रिलेटिवली सुबह का समय था तो साहिल ने निक्की को मारने के बाद उसकी बॉडी को सीधा बिठा दिया सीट बेल्ट लगाकर, ताकि बाहर से देखने से ऐसा लगे कि कोई लड़की सीधी बैठी है। और वो कार में निक्की की बॉडी लेकर घूमता रहा इधर उधर, बट उसे सूझ नहीं रहा था कि वो बॉडी का करेगा क्या। एंड तभी उसने अपने डैड को कॉल लगाया और उनको सारी बात बता दी कि उसने निक्की को कैसे मारा, और उसको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा अभी कि वो आगे क्या करे। तो साहिल के डैड ने कहा कि तुम निक्की की बॉडी को लेकर सीधा ढाबे की तरफ निकल आओ। इधर अपने गांव से साहिल के डैड, साहिल के कुछ दोस्त और उनके कजिन को लेकर वहां ढाबे में पहुंच गए, और ये सब लोग अलग अलग गाड़ियों में थे, जिसके बारे में पुलिस को बाद में पता चला। इन्हीं लोगों ने बॉडी को कार से बाहर निकाला,
फ्रिज में डाला और फिर ये सब घर वापस आ गए, ये सोचकर कि शादी के बाद सब कुछ देख लेंगे। अब 10 फरवरी को साहिल अपनी शादी में बिजी था और उसी दिन उसकी शादी हो भी गई। सो जिस दिन उसने निक्की को मारा उसी दिन उसने शादी करी थी। एंड फिर 12 तारीख को जब निक्की के पापा का फ़ोन उसे आया तो उसने वही स्टोरी उसके डैड को दी जो कि निक्की ने अपनी फ्रेंड को बताई थी कि मैं मसूरी जा रही हूँ, मेरे पापा को बोलना मुझे कॉल ना करें। तो साहिल ने निक्की को मारने के बाद उसके डैड से ये बोला कि मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है, वो शायद मसूरी घूमने गई हो। पर यहाँ पर साहिल से एक चूक हो गई। साहिल को ये नहीं पता था कि जिस दिन वो गाड़ी लेकर निक्की के घर गया था उसी दिन निक्की के कुछ दोस्तों ने और आस पड़ोस के लोगों ने साहिल को बिल्डिंग में जाते हुए देख लिया था। और ये जो एनोनिमस टिप मिली थी, आई थिंक ये भी इन्हीं में से किसी ने दी होगी। जब निक्की के डैड सुनील यादव का इंटरव्यू लिया गया था कुछ ही महीने पहले, तो उन्होंने ये बताया था कि साहिल के डैड ने खुद ही उन्हें कहा था कि साहिल ने तुम्हारी बेटी को मार दिया है, हमें माफ़ कर दो। और अरेस्ट होने के बाद साहिल ने यह पुलिस से कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है क्योंकि निक्की से ज़्यादा प्यार उसे कोई नहीं करता था। मे बी अगर इन लोगों ने अपने घर में पहले सब बता दिया होता या साहिल के अंदर थोड़े से गट्स होते तो शायद आज निक्की ज़िंदा होती। पर अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है, सो इट इज़ स्टिल इनकन्क्लूसिव। पर इसी के साथ निक्की यादव की स्टोरी ये रही। आई होप ये आपको पसंद आई हो, और अगर आपको और ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो डू कॉमेंट योर ओपिनियंस ऑन द सेम। एंड जल्दी मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चीयर्स, गुड बाय।